तो डीयू ने अपना जो एलोकेशन कम अलॉटमेंट कैलेंडर है वो अनाउंस कर दिया है फेज सेकंड के लिए। चलो फिर हम डिस्कस करते हैं क्या रहने वाली है तुम्हारी कट ऑफ डेट्स एंड सिमुलेटेड रैंक्स तुम्हारी कब डिक्लेयर होंगी एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एडमिशन कब मिलेगा एंड फी पेमेंट तुम कब करोगे। ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद देयर डेट एंड टाइमिंग्स। चलो फिर बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष त्रिपाठी, अ फाइनल ईयर बीकॉम ऑनर स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो चलो हम डिस्कस करते हैं जो चीज़ें मैंने बताई कि तुम्हारी रैंक्स कब डिक्लेयर होंगी एंड तुम्हारी कट ऑफ लिस्ट कब डिक्लेयर होंगी। एंड मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट जो मेजर हाइलाइट्स हैं इस कैलेंडर के वो बता देता हूँ कि लास्ट टाइम या उससे लास्ट टाइम 3 कट ऑफ अनाउंस हुई थी, इस बार सिर्फ 2 कट ऑफ लिस्ट अनाउंस होंगी। तो या दैट्स इट। तो 2 कट ऑफ लिस्ट अनाउंस होंगी जिसमें तुम्हें अपने पोर्टल पे दिखेगा कि तुम्हें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, काफी बच्चों का ये डाउट था कि जो हम फी पेमेंट करेंगे पोर्टल पे कॉलेज अलॉटमेंट के बाद, वो फीस एनुअल फीस होती है या फिर सेमेस्टर फीस होती है। तो वो फीस एनुअल फीस होती है जो तुम्हारे पूरे फर्स्ट ईयर की फीस होती है। तो डीयू में जो ये फी पेमेंट का साइकिल चलता है वो ऐसे ही चलता है कि तुम एक बार जब फी पेमेंट करते हो तो तुम्हारे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर जिस भी ईयर में तुम होगे तो वो पूरे एक कंप्लीट साइकिल की फीस होती है, पूरे कंप्लीट ईयर की फीस होती है। चलो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि क्या शेड्यूल है एक एक करके। ठीक है। सबसे पहले सिमुलेटेड रैंक्स तुम्हारी अब डिक्लेयर होने वाली है एंड सिमुलेटेड रैंक्स कब डिक्लेयर होंगी। तो आज 11 अगस्त को शाम 5 बजे तुम्हारी सिमुलेटेड रैंक्स सबसे पहले आएंगी। अब मैं बता देता हूँ इस रैंक्स होती क्या है। तो बेसिकली ये रफली एस्टिमेट होता है, एस्टिमेटेड रैंक्स होती हैं कि जितने बच्चों ने सपोज अगर 3 लाख स्टूडेंट या 5 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो उसमें तुम्हारी क्या पोजीशन है, तुम्हारी सिलेक्टेड कोर्स एंड सिलेक्टेड जो तुम्हारा कोर्स प्रेफरेंस था उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी क्या रैंक बन रही है। तो ये सिमुलेटेड एंड एस्टिमेटेड रैंक होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी एक्चुअल रैंक वही होगी। एक्चुअल रैंक तो तुम्हारी कट ऑफ अनाउंस होने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है। तो सिमुलेटेड रैंक्स हमारी कब आएंगी? सिमुलेटेड रैंक्स हमारी आएंगी 11 अगस्त शाम 5 बजे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ लिस्ट सबसे पहले कब आएगी। ठीक है। अब बट कट ऑफ लिस्ट पे जाने से पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ कि रैंक्स आएंगी तो ऑब्वियसली जैसे मेरे टाइम पे मुझे रैंक जब अलॉट हुई थी तो मुझे डाउट हो गया था कि रैंक्स अगर मेरी ज्यादा है तो मुझे क्या पता कोर्स ना मिले, मेरा जो ड्रीम कोर्स है या जो मेरा प्रेफर्ड कोर्स है वो मुझे ना मिले। तो मैंने उसके बाद अपनी प्रेफरेंस शीट रीऑर्डर करी थी एंड मोर प्रेफरेंसेज एंड लो कॉलेज एंड लो कॉलेज लो कोर्सेज ये सब भी ऐड कर दिए थे। तो वो तुम्हें कब करने का मौका मिलेगा? राइट आफ्टर दी अनाउंसमेंट ऑफ सिमुलेटेड रैंक। सिमुलेटेड रैंक के बाद ही तुम्हारा प्रेफरेंस विंडो जो है, प्रेफरेंस एडिट करने का विंडो, वो वापस से पोर्टल पे लाइव हो जाएगा एंड तुम उसको दोबारा से फिल कर सकते हो। कब लाइव होगा ये प्रेफरेंस फिलिंग विंडो तुम्हारा से रीऑर्डर करने का विंडो? तो जैसे मैंने कहा कि अनाउंस होगी 5 बजे 11 अगस्त को तुम्हारी सिमुलेटेड रैंक्स अनाउंसमेंट के जस्ट बाद ही 5 बजे से ही तुम्हारी प्रेफरेंस विंडो भी लाइव हो जाएगी एंड तुम उसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। कब तक? अगले दिन 12 अगस्त को 11:59 PM तक तुम उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। तो सिमुलेटेड रैंक्स का ये था। उसके बाद तुम्हारा प्रेफरेंस फिलिंग का चेंज एंड एडजस्टमेंट आ जाता है। फिर उसके बाद होगी हमारी क्या? फर्स्ट कट ऑफ अनाउंसमेंट। फर्स्ट कट ऑफ जो है हमारी कब अनाउंस होगी? 16 अगस्त शाम 5 बजे। ठीक है। इस बार डीयू ने मेजरली जितनी भी अनाउंसमेंट करनी है वो अपने शेड्यूल में मेंशन कर रखा है कि 5 बजे के आसपास ही होगी, 4:59 या 5 के आसपास। ठीक है। तो फर्स्ट कट ऑफ भी तुम्हारी कब आ रही है? 16 अगस्त को शाम 5 बजे। ठीक है। एंड वो जब आएगी फिर तुम्हारे पोर्टल पे तुम्हें एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखेगा कि तुम वेदर यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट दी कॉलेज और नॉट। तो तुम पे सोली डिपेंड होता है कि तुम सेटिस्फाइड हो अपने अलॉटेड सीट से या नहीं। फिर उसके बाद तुमको एक्सेप्ट करने का कितना दिन मिलेगा? 16 अगस्त से 18 अगस्त तक तुम एक्सेप्ट कर सकते हो सीट को एंड फिर उसके बाद तुम्हें उसकी फी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब फी पेमेंट का क्या प्रोसेस रहता है? तुम्हारा जैसे सपोज एसआरसीसी अगर अलॉट होता है, एसआरसीसी तुम्हें वहाँ पे तुम्हारी डिटेल्स, नेम वगैरह एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिख जाएगी। फिर वहीं पे होता है एक्सेप्ट करते ही पे फीस करते ही तुम बैंक के कॉलेज से जो भी बैंक का टाइप होता है उसके तुम वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट हो जाते हो एंड तुम्हें वहाँ पे पूरे ईयर की, जैसे मैंने बताया कि एक कंप्लीट साइकिल की फीस पेमेंट करनी होती है एक ईयर की, तो तुम्हें वहाँ फर्स्ट ईयर की अपनी फी पेमेंट करनी होगी। तब जाके तुम्हारी वो सीट है वो फ्रीज हो जाएगी एंड उस सीट के तुम डिजर्व कैंडिडेट बन जाओगे। ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है। तो फीस पेमेंट फर्स्ट कट ऑफ की कब लास्ट डेट है? लास्ट डेट फॉर पेइंग द फीस फॉर द फर्स्ट कट ऑफ इज 21 अगस्त। 21 अगस्त तक तुम्हें अपनी फीस जो है वो पे करनी होगी, अदरवाइज वो सीट तुम्हें नहीं मिलेगी। फी पेमेंट ही इंश्योर करता है कि तुम्हें तुम्हारी सीट अलॉट हो गई। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड कट ऑफ, जो इस बार 2 ही है तो सेकंड कट ऑफ इज द लास्ट कट ऑफ जो तुम्हारी आएगी। तो लास्ट कट ऑफ जो आ रही है तुम्हारी वो कब आएगी? 25 अगस्त को तुम्हारी अनाउंस होगी, अगेन शाम 5 बजे जो मैंने बताया था। एंड उससे पहले भी एक और चीज है, क्या? वेकेंट सीट का डिस्प्ले। तो ड्यू जनरली ये भी करता है कि फर्स्ट कट ऑफ में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गए तो उसके बाद सेकंड कट ऑफ में कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्सेज में कितनी सीट वेकेंट है, कैटेगरी वाइज की, जनरल कितनी सीटें खाली हैं, एससी कितनी, एसटी कितनी, ओबीसी एंड अदर कोर्सेज की कितनी सीटें खाली हैं, ये भी ड्यू अनाउंस करता है, पीडीएफ फॉर्म में जनरली अनाउंस करता है। तो तुम उसको चेक करके उसके बाद अगेन प्रेफरेंस फिलिंग का जो स्टेप है वो विंडो है वो लाइव होगा, ताकि तुम उसके अकॉर्डिंग भी, अगर तुम्हें फर्स्ट कट ऑफ में नहीं मिला तुम वहां पे भी एडजस्टमेंट कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में उसके अकॉर्डिंग, कि अगर तुम्हें दिख जाए कि इस कॉलेज में ज्यादा सीट खाली है तो तुम ऑब्वियसली उसको हायर रीऑर्डर कर दोगे हायर रैंक पे। ठीक है। हायर प्रायोरिटी दे दोगे उस कॉलेज को। ठीक।
तो 22 तारीख को वैकेंट सीट डिस्प्ले होगी, 22 टू 23 एक दिन का विंडो है जिसमें तुम्हें अपनी प्रेफरेंस शीट जो होगी उसको एडिट करने का टाइम मिल जाएगा। एंड 25 को 5 बजे सेकंड कट ऑफ जो है तुम्हारी अनाउंस हो जाएगी। अगेन फिर वही 2 दिन का टाइम मिलेगा तुम्हें वो एक्सेप्ट करने के लिए, 25 टू 27, एंड वेरीफाई एंड अप्रूव कर दोगे जब तुम, उसके बाद लास्ट डेट क्या हो जाती है फी पेमेंट की, 30th अगस्त। तो 30th अगस्त तक तुम फी पेमेंट कर सकते हो सेकंड कट ऑफ की। तो मेजरली यही 2 डेट थी। फर्स्ट कट ऑफ कब आ रही है तुम्हारी, फर्स्ट कट ऑफ आ रही है 16 अगस्त को, एंड सेकंड कट ऑफ तुम्हारी कब आ रही है, सेकंड कट ऑफ आ रही है 25 को। एंड मेजर इसमें और डेट्स क्या थे कि फर्स्ट कट ऑफ पे तुम्हें फी का पेमेंट करनी है 21 तक, एंड सेकंड कट ऑफ की फीस कब तक पे करनी है, 30th अगस्त तक। तो सीट पेमेंट करने के बाद ही तुम्हारी सीट जो है वो फ्रीज होगी, ठीक है। तो ये इस एलोकेशन है ना, एडमिशन जो कैलेंडर अनाउंस हुआ था उसमें मेजर यही डेट्स डी ने अनाउंस करे थे। एंड अब तक तो तुम्हारे जो प्रेफरेंस शीट तुमने, आई होप तुमने वीडियो देखी हो मेरी लास्ट, तो उससे जो तुमने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट करी थी वो बना करके, तो वो अब तक ऑटो लॉक हो चुकी होगी। अगर तुमने खुद से सबमिट नहीं किया होगा तो डेट ऑलरेडी जा चुका है, तो वो ऑटो लॉक हो चुकी होगी। अगर तुमने सबमिट किया तो वेल एंड गुड, सबमिट हो चुकी होगी। तो बस अब 11 अगस्त से तुम्हारा ये प्रोसेस लाइव है। 11 अगस्त से 30th अगस्त तक तुम्हें डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अलॉट हो ही जाएगा, ठीक है। एंड अगर तुम्हें कोई भी और डाउट हो जो तुम जानना चाहते हो, तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं तुम्हारी वहाँ भी हेल्प कर दूंगा। तो जो भी डाउट हो तुम्हारी एडमिशन प्रोसेस है तुम डेफिनेटली मुझे बता देना।